तो जैन भवन में आचार्य भगवंत उमा स्वामी के द्वारा तत्वानुशासन जो रखा गया है, तत्व की चर्चा रखी गई है, ऐसा मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र आपके सामने अध्ययन के रूप में आता है। थोड़ी देर बाद सामायिक समाप्त होने पर कुछ श्रावक आकर के मुनिराजों की वैयावृत्त करते हैं। आप सोच रहे होंगे पता नहीं महाराज को आज क्या हो गया है, लगता है कोई प्रवचन का विषय तैयार नहीं होगा तो दिनचर्या बताने लगे। लेकिन काश आप मेरे शब्दों की जगह भाव पकड़ने की कोशिश करते तो पता चलता कि जिस समय घर से तैयार होके निकले थे, पहला कदम मंदिर में रखा था, नहाना किया था, कपड़े पहने थे, भगवान का अभिषेक किया था, पूजन करी थी, प्रवचन सुना था, यही तो आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं, चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी सम्यक्त्व क्रिया। जिनेंद्र भगवान की पूजन आराधना, गुरुओं को आहार दान वैयावृत्त आदि करना और शास्त्र का समयानुसार स्वाध्याय आदि करना, यह हमारे अंतरंग में सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली पहले नंबर की सम्यक्त्व क्रिया कहलाती। कितनी क्रियाएं हैं? 25 क्रियाएं। कितनी क्रियाएं बताई हैं? कर्म के आश्रव के कारणों में 25 क्रियाओं को भी आश्रव का कारण बताया, और उन 25 क्रियाओं में एकमात्र सम्यक्त्व क्रिया है जो संसार के बंधनों से, संसार के दुखों से, संसार से पिंजरे से छूटने का कारण बनेगी। बाकी 24 की 24 क्रियाएं संसार में फंसाने। अब चाहे समंत भद्रदेव का रत्नकंडक श्रावकाचार हो, चाहे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज का, कौन सा? आप तो आते नहीं, आपको पता है क्या? अच्छा, बाहर खबर लेके रखते हो, मतलब इससे पता चल रहा है। जीव कांड ग्रंथ पढ़ रहे हो, चाहे संध्याकालीन समय में जाकर के आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हो। आज की गाथा सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाली है। तत्वार सूत्र का सूत्र प्रारंभ हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और जीव कांड में भी अध्ययन चल रहा है। तो किसका चल रहा है? 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम से होने वाला तत्व का श्रद्धान छायिक सम्यक दर्शन है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, अथवा उपशम सम्यक दर्शन है। यानी कहीं से भी कान पकड़े जा रहे हैं, सारा का सारा जोर किस पर दिया जा रहा है कि अभी तक आपकी संसार में जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा आपकी आत्मा की तरफ चली जाए, वो श्रद्धा देवगुरु शास्त्र की तरफ चली जाए, वो श्रद्धा का बढ़ाव किसकी तरफ हो जाए? तत्व की तरफ हो जाए। आचार्यों ने 4 अनुयोगों के रूप में शास्त्रों को विभाजित कर दिया। पहला अनुयोग बोलो भैया, बोलिए भैया, आवाज नहीं आई, आवाज। प्रथमानुयोग बोलो, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। जब पिछली बार आए थे आपको बता दिया था 4 माँओं के 4 बच्चे गिर जाते हैं। पहली माँ बच्चे को उठाती है और प्यार से कहती है बड़े भी गिरे थे घबराना मत, प्रथमानुयोग है। महापुरुषों के जीवन में भी तकलीफ आई है, महापुरुषों के जीवन में दुख आया है। कल 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, आज सुबह से ठीक हो गई। क्यों ठीक हो गई? क्योंकि आचार्य की नाक बहने लगी। जब मैंने सोचा उनकी बह सकती है तो मेरी बह जाए, इसमें बड़ी बात कौन सी है? अब देखो, आप चाहते तो दुखी हो जाते। ज्ञानी को क्या करना चाहिए? कारण के विषय पर चिंतन करना चाहिए, तो उसके कारण तक पहुंचना चाहिए। दूसरी मां कहती है बेटा तूने किसी को गिराया होगा इसलिए तू गिर गया। पहली मां ने कहा बड़े गिरे हैं घबरा मत, सबको गिरना पड़ता है कभी ना कभी। बच्चे को धैर्य आ जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते प्रथमानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो राम के जीवन का, महावीर के जीवन का, 24 तीर्थंकरों के जीवन का, शांतिनाथ भगवान के जीवन का आदि 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 वर्णन सुनते हैं तो हमें पता चलता है दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। लेकिन हम लोग उल्टे हैं, अपने आंख में वो चश्मा लगाया मोटा मोटा, मुझे ही सबसे ज्यादा ऐसा दिख रहा है, सारा दुख मुझे ही तो आया है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा कर्म करते समय भी सोचना चाहिए था।
अब कर्णानी योग कहता है भैया भगवान के सामने रो मत, भगवान के सामने अपने आप से प्रश्न कर, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, मैंने कभी किसी ना किसी की निंदा ढूंढ ढूंढ कर करी थी, इसलिए आज उस सुअर के सामने मिठाई रखी जाती है तो सुअर मिठाई नहीं खाता, क्या खाता है, बोलो ना, पक्का लगाओ। अगर आप में ऐसी कोई प्रवृत्ति है कि आप दूसरों के गुण नहीं देखते हो, आप दूसरे के गंदगी देखते हो, दूसरे के विकार देखते हो, दूसरे की कमियां देखते हो, तो बिल्कुल आप अब आराम से बैठिए अपने घर में, अगले भव की तैयारी हो चुकी है। इसीलिए तो एक बार खाते 3 बार जाते हैं, क्यों, घर के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, अगले भाव में सुअर बनेंगे, मल खाएंगे, क्योंकि निंदा करी थी। क्या किया था, इसको हंसी मजाक में मत लेना, ऐसा आचार्यों ने बताया है। जिस जिस प्रकार की प्रवृत्ति आप आज वर्तमान में करते हो, ऐसे ही प्रवृत्ति वाले पशुओं की पर्याय में आपका जन्म। तो कर्णानी योग कहता है कि इस कर्म का कारण क्या है, हे बेटा तू गिरा है तो इसलिए गिरा है क्योंकि तूने किसी दूसरे को गिराया। तीसरी मां पास में अपने बच्चे के गिरने पर कहती है, बेटा तो देख कर नहीं चलता ना, इसलिए गिर गया। बोलो तीसरी मां ने क्या कहा। आपको बड़े बड़े शास्त्र नहीं समझ में आते, पर उदाहरण तो समझ में आ रहे हैं ना। पहली मां ने क्या कहा था हेमंत जी, अरे बड़े भी गिरे, तुझे क्या हो गया, गिरते रहते हैं लोग, तो बड़ों को देख करके उसको संतुलन है, जब ये गिर सकते हैं तो। अरे राम गए हैं लक्ष्मण, तू फिर क्यों नहीं जाएगा, नहीं रहे हैं लोभी कौरव, तू कैसे रह पाएगा। काल के आगे चली है किसकी, काल बलि ले जाएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाए। प्रथमान योग को पढ़ने के बाद ज्ञात हुआ कि राम को भी जाना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आश्चर्यचकित कहूं, अगर विश्व में सबसे सुंदर बैठने का कोई स्थान है, अगर विश्व में सबसे मनोज्ञ कोई स्थान है, अगर विश्व में सबसे धनाढ्य कोई स्थान है, अगर विश्व में सबसे प्रकाशमान कोई स्थान, अगर विश्व में सबसे ऊंचा कोई स्थान है, तो जैनाचार्य कहते हैं वह समो शरण की गंधकुटी। कहां पर है, समव शरण की गंध कुटी है। और कितने बड़े आश्चर्य की बात है, वो अरिहंत भी तब तक सिद्ध नहीं बन सकते, वो अरिहंत भी तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के धारी नहीं बन सकते जब तक वो समव शरण में बैठे रहते हैं। इसी जीव कांड ग्रंथ में जब 14वें गुण स्थान की चर्चा की जाएगी, तब भगवान का नाम बताया जाएगा, शैलेश। क्या बताया जाएगा, बोलो शैलेश भैया बड़े खुश हो गए दांत फैला करके, हैं? या आज खुश मत हो, तब खुश होना जब भगवान तो जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन भगवान के मार्ग पर चलने का प्रारंभ करेंगे कि हे भगवान, अब्रह्म का सेवन करते तो भव भव बीता है। देव बना, देवांगनाओं के तन का सेवन किया, नारकी बना तो नारकियों के तन अग्नि और गंदगी रूप में तैयार हुए, उसका सेवन करना पड़ा। मनुष्य बन करके सप्त धातु से भरे शरीर का सेवन किया। नहीं, वो तो मिस यूनिवर्स है। क्या है बोलो, बोला तो करो थोड़ा सा, क्या है वो हेमंत जी, क्या है? सबको अपनी घरवाली मिस यूनिवर्स लगती है ना, उसके सामने क्या है आपकी घरवाली, बोलो। मिस यूनिवर्स है। जब तक उसका चांद सा चेहरा ना देखूं, मेरे को सूरज देखने का मन नहीं करता। मेरे घर का सूरज उगता है तो इसका चांद देख करके निकलता है। इतना प्रेम। एक दिन स्नान ना करे वो, एक दिन मंजन ना करे, एक दिन फ्रेश होने ना चली जाए। अब क्या बोलोगे, यही शूर्पणखा है पूरी। अभी चंद्रमुखी हो रही थी, क्या हो रही थी बोलो? एक सेकंड पहले तो चंद्रमुखी थी और अगले सेकंड में ज्वालामुखी हो गई। तो
उसके मुख से बदबू आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वो शरीर का स्वभाव है। तुम जिस शरीर की सुंदरता पर मोहित होकर के भव भव से भटक रहे हो, उस शरीर का एक बार स्मरण चिंतन करो कि 13वें गुण स्थान तक भी अरिहंत भगवान को सयोग केवली कहा जाता है। और जब तक मन वचन काय में से कोई भी योग रहेगा, तब तक भगवान पूर्ण ब्रह्मचर्य अब्रह्म सेवन नहीं कर रहे। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से उनको शैलेश यानी पूर्ण ब्रह्मचर्य का धारी नहीं कहा गया। और जैसे ही वो सयोग केवली पने को छोड़ते हैं, समव शरण का त्याग करते हैं और अयोग केवली पद को प्राप्त होते हैं, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं अब वो क्या बन चुके हैं? शैलेश। शैलेसिम संपत्तो यानी संपूर्ण शील की संपत्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे भगवान आदिनाथ, ऐसे भगवान अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ ऐसा कहते हैं एक समय ऐसा आया था जब इस ढाई द्वीप में, बोलो कहां पर, पढ़ते सुनते समय सुनते चलो, कहानी ऐसी नहीं सुनाई जा रही कि कटेरों के फेंक के गुलाब जामुन खा के चले जाओ। घर में तो यही करते ना, दोने में लेकर के आते थे, गुलाब जामुन खाते थे, दोना फेंक देते थे। हमें आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, हम लोगों ने इको फ्रेंडली बर्तन मंगाए हैं आपके लिए प्रवचन में कि गुलाब जामुन तो खाओ ही खाओ, लेकिन उदाहरण भी आपको ऐसा दिया जा रहा है उसका भी सेवन करते चले जाओ। आचार्य भगवंतों ने हमारे सामने कहा कि ढाई द्वीप, बोलो ऐसा स्थान कि जहां पर 5 भरत पाए जाते। कितने? हमारे जम्बूद्वीप में कितने भरत है? 1 भरत। जम्बूद्वीप में कितने? अगला धातकी खंड में डबल कर दो तो कितने हो गए? पुष्कर द्वीप में होना था 4, डबल डबल करना है। सब द्वीप समुद्र क्या होते जाएंगे? डबल डबल परिमाण के होते जाएंगे। तो जम्बूद्वीप में 1 भरत क्षेत्र, धातकी में कितने हो गए? वेरी गुड। पुष्कर में कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भारत है, मैं तो रोज टॉन्ट मारूंगा, डांटते नहीं, पहुंचते तो रहेंगे। सांप को डसने छोड़ने मना किया गया है, डसना नहीं बेटा। लेकिन अगर सांप फुफकारना बंद कर दे तो क्या होगा? लोग सांप को ही कुचल के रख देंगे। हम तो हमेशा सोचते हैं कि अगर किसी महाराज थोड़ा तेज बोलते तो बोलना चाहिए। अभी कल नहीं परसों कक्षा में आपसे क्या कहा था कि जबान में थोड़ी सख्ती लाजमी है जनाब। लोग पी ही जाते अगर समंदर खारा ना होता। इसलिए जम्बूद्वीप में कितने? आगे दातकी खंड में डबल कर दो 2, फिर पुष्कर में कितने? 4। बीच में आ गया मानुषोत्तर पर्वत। कौन सा पर्वत? मनुष्य जिसके उत्तर यानी आगे नहीं जा सकता, उस पर्वत को क्या कहते हैं? जैन आगम में सरल शब्द रखे, बिल्कुल कोई बड़े खतरनाक नाम नहीं रखा, इतना सरल नाम रखा, मानुषोत्तर। आप तोड़ दो थोड़ा सा, मनुष्य जिसके उत्तर में नहीं जा सकता, कौन सा पर्वत? तो अब बताएं हमारे काम का कितना बच गया? 1 जम्बूद्वीप, 1 धातकी खंड और पुष्कर का आधा। इसलिए हम लोग बनियों ने अपना पकड़ लिया 2.5 द्वीप। जिस आधे का काम ही नहीं, हम उसका गुणगान करें क्यों? आधे को छोड़ा गया तो होने तो 4 थे, लेकिन बचे कितने? क्योंकि पुष्कर के बीच में मानुषोत्तर, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, उस तरफ तो है ही नहीं, लेकिन गिनती 2 की हो गई। अब बताओ कितने भरत हो गए 2.5 द्वीप में? 1 2 2 5, इतने ही क्या हो जाएंगे? ऐरावत हो जाएंगे। कितने हो गए ऐरावत? अब बताइए विदेश क्षेत्र कितने हो गए? 5 हो गए ना। कुल मिलाकर के आप गिन लीजिए, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5। और एक अच्छी बात बताता हूं, स्मरण में करना जरा इसको। विदेश क्षेत्र में 32 कर्म भूमियां होती। कितनी होती बोलो? 1 कर्म भूमि भरत क्षेत्र के बराबर है। और सब जगह तीर्थंकरों का जमता सुना ही होगा, विदेश क्षेत्र में चौथा काल हमेशा रहता है। यानी विदेश क्षेत्र की 32 कर्म भूमियों में दुखमा सुखमा नाम का काल सदैव रहता है, जिसमें तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती। लेकिन एक तीर्थंकर कभी दूसरे तीर्थंकर को देखता
ऐसा नियोग ही नहीं बनता कि वो कभी आमने सामने है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी के अलावा कभी किसी को नमस्कार नहीं करते। केश लॉन्च भी करते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः क्या करते हैं? ओम भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ओम में पंच परमेष्ठी को गर्भित माना गया। बाप रे, तीर्थंकर भगवान इतना पक्षपात कर रहे हैं। तब कहते नहीं, ये पक्षपात नहीं है, किंतु उनका नियोग ही इस प्रकार का है कि वो अपने से श्रेष्ठ को ही नमस्कार करेंगे, अन्य को नमस्कार। इसलिए 5 भरत 5 ऐरावत के अलावा विदेह क्षेत्र में 32 कर्म भूमियां हैं। अब आप जम्बूद्वीप की 32 हो गई, धात के खंड की कितनी हो गई? अरे तुम लोग तो बनिए तो होशियार होते गणित लगाने में। धात के खंड में कितनी हो गई? 32 दूनी। पुष्करार्ध में कितनी हो जाएंगी? 64। डबल करना नहीं है। अब 64 और 32 को जोड़ो, 160, 160 हो गया। हो गया। फिर 5 भरत 5 ऐरावत कितने हो गए? अब बताओ 2.5 द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? 170 कर्म भूमियां हैं। इन सभी में एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं। अब प्रश्न उठा, कभी हुए क्या? तब कहते हैं हाँ, इस गया नगर के पुराने जिनालय के पुराने मूल नायक। कौन से? गया नगर के पुराने जिनालय के पुराने मूल नायक और हमारे आचार्य महाराज के संघ के मूल नायक अजितनाथ भगवान तीर्थंकर का ऐसा काल था कि इस धरती में 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमियों में एक भी कर्म भूमि खाली, यानी पूरी 2.5 द्वीप की वसुंधरा, एक एक क्षेत्र तीर्थंकरों की चरण रस से पावन हो रहा था। ऐसा वह काल किसके समय में आया? अजितनाथ भगवान के काल में आया। क्यों? आना तो आदिनाथ भगवान के काल में था, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल था। आदिनाथ भगवान ने घोटाला किया। उनको तो जाना था कहां? सम्मेश शिखर मोक्ष पाने के लिए, लेकिन आदिनाथ भगवान ने परंपरा को तोड़ दिया और अगुवाई करते कहां चले गए? कैलाश पर्वत पर चले गए। एक पर्वत पर गए तो अंतिम वाले बोले अब मैं तालाब के बीच में से जाऊंगा। है ना? समझने की बात है बंधुओं। करना नियोग कहता है कि मैंने किसी को गिराया था, मैं गिरा। फिर चरणानियोग यानी तीसरी मां कहती है कि बेटा तू देख कर नहीं चलता। आचार्य कुंद देव, जिनका दूसरा नाम ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि वट्टकेर था, उन्हीं वट्टकेर आचार्य ने, क्योंकि प्राकृत शब्द में वट्टकेर को संस्कृत बनाया जाए तो वर्तक एलाचार्य बनता है और कुंद के समय कोई दूसरे एलाचार्य नहीं। तो ऐसे वट्टकेर आचार्य ने मूलाचार में प्रश्न रखा। शिष्य उसके सामने प्रश्न करता है वट्टकेर महाराज के सामने, कदम चरे कदम चिट्ठे, बोलो। ऐसे प्रश्न पूछते हैं महाराज से, हैं? बताओ महाराज, हाथ जोड़ो। हे आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज, ज्यादा मत बोलो, टाइम कम है हमारे पास। कदम चरे कदम चिट्ठे, बोलो। कदम आसे कदम सये कदम बुंजेज कदम भासेज कदम पावम न बज्जई। कदम 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 मतलब कैसे कैसे कैसे। कदम चरे कैसा चलूं, कदम चिट्ठे किस प्रकार से रुकूं, कदम आसे कैसे बैठूं, कदम सये कैसा सोऊं, कदम भुजेज कैसा खाऊं, कदम भासेज कैसा बोलूं, जिससे मुझे पाप का बंध। और आचार्य बहुत सरल होते हैं, कठिन तो हम लोगों ने किया। आचार्य भगवान ने कुछ नहीं किया, का को ज कर दिया। क्या कर दिया? बोलो। का को क्या किया? का को क्या कर दिया? मैं रोज कहता हूं जितनों के हाथ अपनी ठुड्डी पे लगे हैं वो सीधे कर लो जरा, अपनी कमरों को सीधा करो जरा। ये ऐसे बैठोगे तो टपक पड़ोगे अब भी उठा कर। कहा था ना आपसे, सुबह 8 बजे से लेकर 9:10 तक, दोपहर में 3:10 से लेकर 4:15 तक, शाम को 6:50 से मतलब 7 बजे से लेकर 8 बजे तक निद्रा देवी का हेलीकॉप्टर इसी परिसर के ऊपर घूमता है। कहां उतरना है? आ रही समझ में आप लोगों को बात? इशारों में समझ में आ गया ना? नहीं तो ध्यान रखियो,
जब संत हिंट से समझाते हो नहीं समझ में आता है, फिर सैनिक हंटर लगाते हैं, फिर कर्म हंटर लगाएंगे तो हमसे मत बोलना भैया, इसलिए सीधे बैठ जाओ। पहले क्या कहा गया आपसे? कदम चरे कदम चिट्ठे, का को हटाओ, ज कर दो। जदम चरे जदम चिट्ठे, बोलो। जदमा से जदम सए, जदम भुंजे ज भासे ज, जदम पावम न बज्जई। महाराज जी कितना मजा है, सरल कर दिया। ऐसे ही साधुओं की आदत होती सरल करने की। एक दिन विहार चल रहा था कोडरमा का, रोज रोज बेल का जूस बना के रख दिया जाता था। हम भी बोर हो गए भैया, आज हमने कहा आज तो नहीं पियेंगे, आचार्य महाराज का आहार हो गया। क्यों नहीं पियोगे? आचार्य जी आके खड़े हुए, धीरे से चौके वाले भैया को इशारा किया, ये डालो ये डालो ये डालो ये डालो। मैंने कहा महाराज जी अब एक काम करते हैं, अपन गया जी में एक ग्लास चौके की और लगा लेते हैं, इनको पता चले कि बेल के जूस में भी ऐसा डाल के बेल के जूस को भी क्या बनाया जा सकता है, एक एग्जीक्यूटिव जूस बनाया जा सकता। कौन सा जूस? हाँ, एग्जीक्यूटिव जूस होता है ना, पाइनएप्पल का जूस होता है, मौसम्बी का जूस है। बेल का जूस तो कौन सा जूस है? ठेले वालों का जूस है। लेकिन उस ठेले वाले जूस को एग्जीक्यूटिव जूस कैसे बनाना है वो आप आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज से सीख लीजिए। बंधुओं, जदम चढ़े यत्न पूर्वक चलो। जद का मतलब क्या हुआ? संभाल कर चलो। कैसा चलो? जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे, संभाल कर चलो, संभाल कर रुको, संभाल कर बैठो, संभाल कर सो, संभाल कर बोलो और संभाल कर खाओ। अगर आप संभाल करके प्रवृत्ति करेंगे तो आपको पाप का बंध आचार्य भगवंत प्रवचन सार ग्रंथ में निश्चित रूप से कहते हैं, मरदुव जीवदुव जीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा। जीव मरे ना मरे, अगर आप लापरवाह हो तो आपको पाप का बंध लगातार चल रहा है। और अगर आप संभाल कर अपनी प्रवृत्ति को करते हो तो अगर जीव मरण को भी प्राप्त हो जाता है तो आपको इतने पाप का बंध होने वाला नहीं है। इस प्रकार से विचार करना, प्रथमा नियोग, करना नियोग और फिर चरना। एक बचा द्रव्यानि योग, और जो सीधे आत्मा की बात करता है। भिखारी का बच्चा गिर गया, माँ ने कहा बेटा रोते नहीं, तो राजा बेटा है। प्रश्न उठा वो राजा बेटा है कि भिखारी का बेटा है? तब हमें आचार्य समझाते हैं कि सुनो, वो है तो वर्तमान में भिखारी का बेटा, लेकिन उसके अंदर राजा बनने का सामर्थ्य विद्यमान है। इसलिए समंत भद्र ने जैनान नहीं कहा, क्या कह दिया? सत्वान, संसार के सभी प्राणियों में ईश्वर बनने का सामर्थ्य विद्यमान है। अलग अलग नियोगों के माध्यम से हम उस तत्व को समझने की कोशिश करें। आटा वही रहता है, उसी से बाटी बन जाती है, उसी से हलवा बन जाता है, उसी से अन्य अन्य चीजें भी बन जाया करती हैं। ये आपकी योग्यता पे डिपेंडेंट है, आप उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। शास्त्र हमारे सम्मुख है, गुरुओं की वाणी हमारे सम्मुख है, हम जीवन में किस प्रकार से आलोढ़न करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। हम अपनी योग्यताओं को पहचानने का पुरुषार्थ करें, तभी जाकर के सम्यक दर्शन की वह भूमिका हमारे लिए तैयार होगी। हो इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज जी की। चंद्रगुप्त की चर्चा चल रही थी। गुरु ने आखिर जाना कैसे कि चंद्रगुप्त झूठ बोल रहा है? कहानी तो सुना दी। कहानी सुनाने के पश्चात हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति के कुछ शरीर की एक लैंग्वेज होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो सबसे पहले अपनी आंखों को चुराएगा। मायाचारी करने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आप भी अपने व्यापार आदि में, परिवार में, घर में कोई जब रहते हैं, ये चीज समझना। और आंखों को चुराता है तो किसी की आंखों में तकलीफ है तो मत पकड़ लेना कि कहीं ये चोरी तो नहीं किया। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। बहुत ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना, तभी हम उस डिसीजन को प्राप्त कर पाते हैं। एक चीज से डिसीजन नहीं होता।
साधारण से तौर पर कह दिया। जब आंखों को कैसे चुराएगा? तब कहते हैं कि जब आप उससे बात कर रहे होंगे तो वो इधर उधर की बातें करेगा, तुम मूल मुद्दे की बात करोगे, वो दूसरी चर्चा कर, दूसरी तरफ देखना चालू कर देगा। और जब दूसरी तरफ देखेगा तब उसी समय पर एकदम से डिसीजन मत कर लेना, क्योंकि कभी कभी कोई आंखें वाला, तिरछी आंखों वाला भी होता है कि नहीं होता? और जिसकी आंखें तिरछी होती हैं तो वो क्या करेगा? जिसकी आंखें तिरछी हैं तो वो इधर उधर देख करके ही उसका देखने का नजरिया सीधे ही हुआ करता है। इन आंखों से बहुत कुछ कह दिया जाता है। ये आंखें, जब किसी की आंखों में आंखें दृष्टिपात हो जाता है तो गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभी। ये गड़बड़ मत कर बैठना। देखने की दृष्टि से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस भाव से देख रहा है। अगर यही आंखें किसी लड़की को देखती हैं, किसी औरत को देखती हैं, तो उस समय पर उसके भाव, देखने के तरीके को समझना, एक बार देखने में कोई प्रकार की दुविधा नहीं है। नजर है, चलते समय मुनिराज चलते हैं तो नीचे दृष्टि रख करके चलते हैं, रख के चलते कि नहीं? और नीची दृष्टि करके चलते तो वो बार बार देखते तो नहीं है, एक बार आके आगे देखते चले जाते और पीछे का छूटता चला जाता है। और जब पीछे का छूटता चला जाता है तो ठीक है, लेकिन मुनिराज चलते समय कुछ रास्ते में दिख गया और वहीं दृष्टि रुक गई, वहीं खतरा हो गया। समझ में आया? या फिर उसे देख करके, देखा तो था, कुछ दिखा जरूर, फिर पलट करके उसे विशेष देखने में लग जाता है तो समझना कुछ ना कुछ खतरा है। तो देखना बुरा नहीं है, देख करके उसमें मन लगा लेना बुरा है। तो यही कारण, लेकिन हम लोग चलते समय तो देख रहे हैं, हम इधर उधर काम करते समय देख, लेकिन भगवान के समक्ष जाते ही देखना आंखें बंद खड़े हो जाते हैं। जब कभी कायेश्वर करेंगे तो आंखें बंद हो जाएंगी। जिसे देखना चाहिए, जिस पर दृष्टि को अपना टिका देना चाहिए, उसे तो कोई देखना नहीं चाहता, और जिस पर दृष्टि नहीं टिकाना चाहिए उस पर बार बार दृष्टि हमारी जाया करती है। कई बार वो दृष्टि जाती है तो लड़की समझ जाती है कि लड़का क्या कर रहा है, गलत रास्ते पर चलने की तैयारी रख रहा है, तैयारी कर रहा है। तो गलत रास्ते पर जाने की तैयारी करता है। जब कभी कुछ नहीं बात बनती है तो फिर उस समय पर वो व्यक्ति साइड में हो जाता है और वो अपना रास्ता अलग, एक रास्ता अलग हो जाता है। तो कभी कभी आंखों से खतरा भी हो जाता है। इन आंखों के चक्कर में कभी कभी हम लोग बहुत बड़ी दुविधा में भी फंस जाते हैं। आंखें मिली, आंखों के पश्चात दूसरे नंबर पर कहा जवान, बोलने की टोनिंग। बोलता है तो जब कभी व्यक्ति बोलेगा तो बोलते समय उसके मन में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन अब उस बात को पकड़ी तो जाएगी, और जब पकड़ी जाएगी तो वो बोलते समय क्या करेगा, थोड़ा सा हकलाएगा, हिचकिचाएगा। और जब हिचकिचाएगा तो कोई हिचकाने वाला व्यक्ति हो तो उसके सामने मत पकड़ बैठना कि ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, ऐसा महाराज ने बताया नहीं। हिचकिचाएगा, डरेगा, अंदर से घबराहट पैदा होगी, और जब घबराहट पैदा होगी तो उसके शब्द जो हैं, जो बोलना चाहता उसमें भी
कुछ ना कुछ हो जाता है। दूसरी बात एक और कहा जाता है, यह वो व्यक्ति ज्यादातर क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उसकी प्रशंसा करने लग जाता है। ये विशेषता समझना। अगर उसे अपनी चोरी छुपाना है और अपनी गलती को छुपाना है तो वो सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करने लग जाता है, और प्रशंसा करने के पीछे उसका रीजन क्या है, इस बात को भी समझ लेना कि ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है तो कहीं इसमें कुछ इसका स्वार्थ तो नहीं है, कहीं इसे स्वार्थी तो नहीं है, कहीं अपना कार्य की सिद्धि के लिए तो नहीं कर रहा। इस बात का भी ध्यान रख लेना। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं प्रशंसक से सावधान रहना। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ, निंदक से बगल में रखना। जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है उसे बगल में बिठा करके रखना, और जो व्यक्ति प्रशंसा करता है उससे बहुत सावधान रहना, क्योंकि प्रशंसक ही तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारी निंदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके स्वार्थ की पूर्ति जहां नहीं हुई, और जहां स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है वो व्यक्ति सबसे पहले निंदा करना चालू कर देता है। करता कि नहीं करता बोलो? महाराज 3 दिन से एक ही चौके में जा रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? समझ गए? वो 3 दिन पहले महाराज की प्रशंसा कर रहा था, महाराज की खूब प्रशंसा कर रहा था। महाराज बहुत तपस्वी हैं, बहुत अच्छे हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छे सबसे आहार ले लेते हैं, सबसे बात करते हैं, सबके साथ में हिल मिल करके रहते हैं। वही व्यक्ति 3 दिन बाद महाराज तो फलाने के ज्यादा भक्त हैं, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं है। क्या हुआ? लेकिन उसे ये पता नहीं है, उस प्रशंसक को ये समझ में नहीं आया कि मुनिराज जब भी आहारचर्या के लिए जाते हैं तो अपनी क्या लेके जाते? क्या लेके जाते हैं? आचार्य का एक गुण है, मैंने कल भी बताया था, बिना विधि के मुनिराज नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तब कहते हैं साधु के उद्दिष्ट त्याग का नियम होता है, यानी मतलब साधु के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन अगर आपने तैयार किया है तो उस चौके में साधु आहार नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा गया है श्रावक ने स्वयं के लिए भोजन बनाना चाहिए और उसमें अपना द्वार प्रक्षालन करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। इस श्रावक का नियम है, श्रावक जब ही कहलाएगा अगर जिसने व्रत लिए हैं, अगर व्रती है और वो द्वार प्रक्षालन नहीं करता है, अतिथि अगर गांव में है और अतिथि का आतिथ्य तो नहीं करता है तो उसका व्रत का अतिथि तो भंग हो गया। अतिथि सत्कार नाम का जो व्रत था वो क्या हो जाएगा? दोषारोपण लगा लेगा, नहीं कर पाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, महाराज हम तो तेल का खाते हैं, आप घी का खाते हैं, तो कैसे पड़ गए? क्या हुआ? क्या खाते? हम तो तेल का खाते और आप घी का खाते हैं। अब कौन किसर की किसकी चिंता करे? तेल का आपको खाते नहीं हो और हम घी का खाते नहीं है तो कैसे काम चले? तो कुछ मत करो, दोनों 50-50 कर लो। क्या करना है? आतिथ्य तो करना है, पुण्य कमाना है कि नहीं कमाना?
चलता हुआ घर पे दरवाजे पर आया हुआ अतिथि अगर हमारे पास मिल रहा है और बिना बुलाए मिल रहा है, जिसकी कोई तिथि नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए तो तुम पढ़ा नहीं पाए, तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्य व्यक्ति कौन होगा? समझ लो, दुर्भागी व्यक्ति और कौन होगा? तुमने भोजन बनाया स्वयं के लिए और उस भोजन में अगर साधु संत आ जाएं तो उससे बढ़कर के आनंद दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज एक गांव के कर्नाटक के अंदर में, महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पे एक गांव में थे। पहले पहले मुनिराज की बाहर चर्या कैसे होती थी लोगों को पता नहीं था। और महाराज मुनि महाराज थे। जब महाराज अपनी चर्या करने निकलते थे तो महाराज पहले दिन एक चौका, दूसरे दिन 2 चौके, तीसरे दिन 3 चौके, और कैसे देखते देखते उस पूरे गांव भर में चौके लग गए। क्यों लग गए? पूरा जितना गांव का गांव था, पूरे गांव भर में चौके लगे, सब घर में शुद्ध भोजन बनने लग गया। सब लोग अपना शुद्ध भोजन करने लग गए। वो भोजन अपने लिए, महाराज के लिए नहीं। चौका लगना का मतलब आप लोग गलत तरीके का लगाना आरंभ कर दिया। आपको चौका लगाना पड़ता है। अरे चौका लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ अपना शुद्ध भोजन करो अपने आप। क्या हुआ? चौका लगाना है, चौका लगाएगा तो साधु के निमित्त लग रहा है। इस वजह से उस दोष को बचाने के लिए मुनिराज को नियम लेकर के निकलना पड़ता है। समझ में आया? तो एक दिन एक गरीब बेचारा श्रावक रहता जिसके यहाँ कुछ नहीं था, बेचारा दाल रोटी खाता था। क्या खाता था? दोनों पति पत्नी, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, गरीब था बेचारा। अब क्या करे, रोज बेचारा घर में शुद्ध भोजन बनता था, रोज शुद्ध भोजन बनाता, लेकिन पड़घान करने की हिम्मत नहीं थी। अब कैसे जाए बेचारा? तो महाराज तो कभी सोने के कलशों की विधि ले गए, कभी चांदी के कलशों की विधि ले गए, कभी किसी की विधि ले गए, कभी कुछ ले गए, कभी अटपटी विधियां लेके निकल जाते। तो महाराज कहते तो मुझे क्या चिंता, मैं खाने के लिए महाराज थोड़ी ना बनाऊं। समझ में आया? मैं खाने के लिए मारा, मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में, मेरा पुण्य में अगर प्रबल होगा तो मुझे विधि मिल जाएगी, नहीं होगा नहीं मिलेगी। पूरे गांव में चक्कर लगा, 1 लग गया, 2 लग गया, तीसरा चक्कर, मंदिर आ रहे थे चक्कर लगाते लगाते। अब क्या हुआ? तब कहती हैं उस श्रावक ने बड़ी हिम्मत करके मिट्टी का कलश हाथ में लिया और महाराज के सामने जाकर के, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल सुत। महाराज सीधे उसके पास पहुंच गए। बड़े बड़े धनपति सेठ वहीं की वहीं देखते रह गए कि बताओ, एक गरीब घर में अंदर में मिट्टी का कलश, किसका नियम था? अब तुम सोचो, अगर विचार करो कि महाराज मिट्टी के कलश का नियम लेके निकल जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा हो गया था भैया मेरे साथ एक बार। अकलूज के अंदर में मेरा चतुर्मास 12 का 13 का 14 का चतुर्मास चल रहा था, 13 का चतुर्मास चल रहा था। और उस समय पर रक्षाबंधन का दिन था शायद। चौके थे 50। कितने? 50 चौके थे। अब 50 चौकों में महाराज कहां जाए? उस दिन ऐसे ही अटपटा नियम लेके निकल गए तो पूरे 50 चौकों में 3 राउंड मार दिया महाराज का। क्या हुआ? दूसरे दिन फिर निकले, फिर चौके बढ़ गए, 50 के 75 हो गए, कहीं तो पड़ गए महाराज। तो नियम था सोने का कलश, हो गया काम तमाम। किसी को बुद्धि आई, जिसका पुण्य जागा, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है
महाराज का 17-18 दिन तक का कल महाराज जी ने जो कथानक बताया था, गाय के बैल में सींग में घुड़ लगा हुआ दिखेगा, वही महाराज आएंगे। तो कभी कभी ऐसे 18 दिन तक आहार नहीं हुआ। उस श्रावक के घर जब आहार हुआ महाराज का, और महाराज ने जब जैसे जाके देखा तो उसके टोपले में जो है, पहले के साधु क्या करते थे, जिसमें तुमने बर्तन में जो सामग्री रखी वही देखते थे। हमारे गुरु महाराज शांति धर्म सागर जी महाराज जो थे, जो बर्तन में जो सामग्री रखी उतना पूरा बर्तन दिखाना पड़ता, तुम्हारे जैसा नहीं है। क्या छोटी छोटी कटोरी, एक गिलास भी सब्जी नहीं। बड़े श्रावक है, बनाएंगे तो 56 प्रकार के भोग। और जब दिखाने की बात आती है तो थाली दिखाते समय छोटी छोटी कटोरियां रख देते हैं, उसमें एक एक चम्मच, एक एक टुकड़ा, एक एक, वो तो कछु नहीं है। वे तो यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, गया वाले तो कम से कम कटोरी भर के ही दिखाते हैं। एक एक टुकड़ा सब्जी का हमने खुद देखा है। मैंने कहा यार अब इसे खाएं कि छोड़ें, क्या करें, खाएं कि छोड़ें। तो ऐसी घटनाएं घट जाती। तो महाराज ने नियम था, उनकी टोकरी में रोटी देखी, दोनों जने थे पति पत्नी, तो उन्होंने 8 रोटी बना रखी। कितनी? 1 लोटा दूध, 1 दाल, 2 सब्जी, थोड़ी बहुत जो अपने खाने के लायक जो थे वो उन्होंने अपने बना रखे। महाराज ने देखा 50-50 किया कि 50 में इनका काम हो जाएगा, 50 में मेरा काम हो जाएगा, उतना लिया और अपने चल दिए। गए तो सामायिक में जब बैठे तो ऐसे बैठे कि दिन भर उठे ही नहीं। अब तो लोग चक्कर में पड़ गए, का खिला दिया भैया महाराज को। जो ध्यान में बैठे जो से उठे, और जब उठे दूसरे दिन आहारचर्या के टाइम पर उठी तो उठने के बाद में वो कहते आज सचमुच आनंद आ गया। लोग चक्कर में पड़ गए। लोग तो उसे गालियां दे रहे थे, किसको? जिसके घर पे आहार हुआ था उसको कह रहे थे। लेकिन महाराज कहते हैं आज जैसा आनंद इतने दिनों में पहली बार आया है। आज जो ध्यान लगा है वो ध्यान मेरा पहली बार इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा। बड़े प्रसन्न मुद्रा से उठे। तो कारण क्या था? शुद्ध भावों से बनाया हुआ भोजन शुद्ध हृदय से जब मुनिराज की अंजलि में जाता है, वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, 56 प्रकार के पकवान ना हो, रूखा सूखा भी क्यों ना हो, वो भी मुनिराज की अंजलि में जाते ही मुनिराज को औषधि का कार्य कर देता है। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग कभी कभी अपने मुख से कुछ अनर्गल शब्दों का उच्चारण कर देते हैं, जिन शब्दों की वजह से पकड़े जाते हो। समझ में आया? किसी की प्रशंसा अगर हो रही है और अगर समझ ना अगर ये प्रशंसा कर रहा है, बहुत दिन पे तुम लोग भी कह देते हो कभी कभी महाराज चने के झाड़ पे ना चढ़ाओ, कहते ना। चने के झाड़ पे कोई चढ़ सकता है कि बताओ? हम तो कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं। लोग कहे तो देते हैं, कहावत कही है महाराज चने के झाड़ पे ना, और चने के झाड़ पे तुम चढ़ पाओगे क्या? तुम्हारा वजन झेल लेगा चने का झाड़? तो फिर चढ़ोगे कैसे? ना चने के झाड़ पे तुम चढ़ सकते हो और ना तुम्हारी प्रशंसा जो है, गुणों की प्रशंसा सामने वाला करता है। अपने अंदर में झांकना, अगर मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है, क्या वास्तविकता मेरे अंदर गुण है? ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, क्या वास्तविकता मेरे अंदर वो गुण है क्या नहीं है? और नहीं है तो अगर ये मेरी प्रशंसा कर रहा है तो समझ लेना कि चापलूसी कर रहा है। इससे सावधान, इससे सावधान रहना। चापलूस लोगों से बहुत सावधान रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वही करते हैं।
सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण आपको उठाना पड़ता है, उन्हीं के कारण करना पड़ता है। इसीलिए चापलूस लोगों से दूर रहना और निंदकों को हमेशा अपने पास रखना और इतने नजदीक रखना, बस ज़्यादा दूर मत जाने देना उसे। तुम कहो कि महाराज कैसी बात कर रहे हो? हाँ, निंदक जब तुम्हारे पास रहेगा तो तुम सावधान रहोगी, तुम इधर उधर मन नहीं भटकेगा, आप अपने मुख से अनर्गल प्रवृत्ति की बातें नहीं करोगे, आपकी दृष्टि देखने की जो है वो कभी आगे इधर उधर नहीं देखेगी। क्यों नहीं देखे? क्योंकि निंदक नजदीक चल रहा है। और जब कभी कभी ऐसे लोग साथ में चलते हैं तो मैंने तो यहाँ तक देखा है, कभी कभी कोई चर्यावान श्रावक आ जाता है, कोई अच्छा श्रावक आ जाता है तो मुनिराज की खराब चर्या वाला भी मुनिराज अच्छी चर्या करने लग जाता है। कैसे? अगर श्रेष्ठ चर्यावान श्रावक अगर मुनिराज के पास पहुंच जाए और मुनिराज के पास बैठा रहे, तत्व चर्चा करे, धर्म चर्चा करे, इधर उधर की फिजूल बातें ना करे, तो वो मुनिराज को भी अपनी चर्या बोलेगा कुछ नहीं। बिना बोले ही मुनिराज अपनी चर्या में लग जाते हैं। जैसे आप महाराज को सामायिक करते कि नहीं करते आपको क्या पता, लेकिन आप पहुंच जाते हो, टाइम हो गया, महाराज कहते हमारा सामायिक का, बस ये चर्या का महत्व समझना। हमारा प्रतिक्रमण का समय, बैठना है तो बैठो, नहीं तो, लेकिन हम लोग उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। क्या? स्वाध्याय का समय हो गया है, बैठ जाना, कि करते कि नहीं करते? तुम लोग क्या करते? क्या करते? उठ के चल देते हो, ये तुम्हारी गलती है। इस श्रावक ने भी बैठना चाहिए। और उस समय पर जब समझ में आता है कि हाँ मुनिराज सामायिक करते हैं, मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, मुनिराज स्वाध्याय करते हैं, मुनिराज स्तुति आदि वंदना आदि करते हैं, अगर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चर्या का महत्व समझ में आता है। बंधुओं, जब ऐसी चर्याएं हम देख लेते हैं तो इसीलिए मैंने आपसे कहा गड़ी अपनी आगे कर रही है। और इसके उदाहरण और भी है कि हम लोग जिनसे बच करके रह सकें, अपने जीवन में उतारने के लिए आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। चंद्रगुप्त ने गुरु ने चाणक्य गुरु ने चंद्रगुप्त की चोरी कैसे पकड़ी, इस विषय को लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य गुरुदेव श्री फूलसागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की